हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सोचिए कैसा हो अगर आपको कहीं जाना है और आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता हो, या आप कहीं गुम हो जाएं और आपको कहीं जाने का रास्ता ना मिले। तब आप क्या करेंगे? आप किस चीज़ की मदद से जाएंगे? तो इसका जवाब है दोस्तों, मैप। चाहे वो गूगल मैप हो या आपको खुद रास्ता पता हो, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। फिर क्या आपने कभी ये सोचा है दोस्तों कि ये मैप की शुरुआत कैसे हुई? किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा होगा और मैप बनाया होगा? तो इस सब की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया था और क्यों बनाया था। तो इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप इस तरह की और भी वीडियो देख सकें। सो लेट्स बिगिन। आपको बताता हूँ दोस्तों, यूनानियों को धनी गणितीय आधार पर नक्शा बनाने का श्रेय दिया जाता है। दुनिया का नक्शा बनाने के लिए जाना जाने वाला सबसे पहला यूनानी एनेक्सिमेंडर था, जिसने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी को बेलनाकार मानते हुए दुनिया का नक्शा बनाया। एनेक्सिमेंडर का जन्म 610 ईसा पूर्व सी और 546 ईसा पूर्व में हुआ। वो इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने यह पहचाना कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष में है, उसे किसी चीज पे ठोस की आवश्यकता नहीं है। एनेक्सिमेंडर ने स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड की कल्पना करने के लिए उनमें काफ़ी जुनून था। उनका सारा ध्यान इसी पे लगाता था कि पृथ्वी से ब्रह्मांड से कैसे संबंधित है और पृथ्वी की सतह कैसे दिखती है। उनकी इसी सोच का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने दुनिया का एक ऐसा नक्शा बनाया जो उससे पहले कहीं भी व्यापक नहीं था। वैसे फ्रेंड, हम जो आज मैप देखते हैं वो काफ़ी एडवांस और करेक्ट है, बट यहाँ मैं आपको कुछ पुराने मैप्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये कई सारे हैं, पर मैं आपको स्पेशल 3 मैप के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, बेबीलोनियन विश्व मानचित्र। इतिहास का सबसे पुराना नक्शा ज्ञात रूप से प्राचीन शहर बेबीलोन में लगभग 600 ईसा पूर्व में मिट्टी की गोलियों पर खरोंचा गया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, तारे का आकार का यह नक्शा केवल 5 बाई 3 इंच मापता है और दुनिया को एक समुद्र से घिरी हुई सपाट डिस्क के रूप में दिखाता है, या आप कह सकते हैं कड़वी नदी के रूप में। इसमें बाबुल और फरात नदी को केंद्र में आयतों की एक जोड़ी के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसके पड़ोसी शहरों में असीरिया और सूसिया को छोटे गोलाकार बूंदों के रूप में दिखाया गया। यह नक्शा वास्तविक भौगोलिक विशेषताओं और बेबीलोनियन ब्रह्मांड के विज्ञान के तत्वों को दिखाता है, जो कि उस समय काफ़ी फेमस थे। नंबर 2, टालेमी का भूगोल। टालेमी एक प्रख्यात ज्योतिर्विद थे और उन्होंने पृथ्वी के एक चक्कर के लगाने में चंद्रमा का जो समय लगता है उसका उन्होंने निर्धारण किया। उन्होंने प्रकाश के नियम का भी उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। आपको बता दूं दोस्तों, टॉलेमी मिस्र का निवासी था, जहां उसका जन्म टॉलमैक सरसी या पेलुसियम में हुआ। 150 ईस्वी के आसपास उन्होंने भूगोल का निर्माण किया और एक 8 खंड की पाठ्य पुस्तक के सिद्धांतों का उपयोग करने वाले कुछ किताबें लिखी, जिसमें कुछ नक्शे शामिल थे। टालेमी की इस पुस्तक में आपको बता दूं दोस्तों, कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है, जैसे हिंद महासागर को समुद्र के रूप में दर्शाया गया। 8000 से अधिक विभिन्न स्थानों के नामों के साथ साथ आइसलैंड, कोरिया जैसे दूर दराज स्थानों के नाम भी उसमें में शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टालेमी द्वारा बनाए गए कोई भी नक्शे आज तक बचे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उस समय उनके एटलस 1000 से अधिक वर्षों में गायब हो गए और ये 13वीं शताब्दी तक नहीं था। बाद के विद्वानों ने उनके बारे में ज्ञान करके निर्देशों का उपयोग अनुमान लगाना शुरू किया और उनके बारे में पता करा। नंबर 3, पेनिटर्न नक्शा। उन दिनों के दौरान जब भी सभी सड़कें रोम की ओर जाती थी, तब पेनिटर्न मानचित्र साम्राज्य के परिवहन नेटवर्क के लिए एक आसान मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये अजीब आकार का नक्शा 22 फीट लंबा और सिर्फ 1 फुट चौड़ा था और पश्चिमी यूरोप से मध्य पूर्वी तक फैली 6000 और 60,000 मील से अधिक रोमन सड़कों के पाठ्यक्रम को दर्शाता है। इसमें एक अतिरिक्त खंड में भी दोस्तों भारत, श्रीलंका और एशिया के अन्य हिस्सों को भी दिखाया गया है। एक आधुनिक यात्रा गाइड की तरह मानचित्र में
500 से अधिक शहरों के स्थान के साथ साथ लगभग 3500 अन्य रुचि के बिंदु स्टेशन जैसे मंदिर, जंगल, नदियाँ और यहाँ तक कि स्पा भी शामिल है। मूल पेनिट्रियर नक्शा शायद आज 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बना होगा, लेकिन आज जो इसका संस्करण मौजूद है हमारे फ्रेंड्स, वह 13वीं शताब्दी के प्रति है। इसका जर्मन विद्वान कॉनरेड पिंगटूर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1500 के दशक की शुरुआत में इसका स्वामित्व में लिया था। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं। हमारे इतिहास में और भी कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समय समय पे अपनी आवश्यकता के अनुसार मैप बनाए और उसका संस्करण किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो थी फर्स्ट मैप ऑफ वर्ल्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।